जी हाँ दोस्तों, जितने ग्रेजुएट्स हैं हो जाइए तैयार। आ गई है पटना हाई कोर्ट में नौकरियों की बौछार। इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, क्वांट, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स का होगा टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन पर वार। तो जुड़ना ना भूलें दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। ओनली ऑन बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, आपकी अभी वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, अब आ गई है वॉइस। एक बार देखो, साउंड साउंड अब सही है। साउंड 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 अब देखो आ गई होगी अब। हाँ, आज बिना वॉइस के क्लास देंगे शिल्पी सर। आवाज नहीं आ रही है। अब बताओ, एकदम सब कुछ ओके है ना? हाँ, अब ठीक है। चलो, तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। काजल, राहुल, शिल्पी, रोहित, हरदेव, अंजू, अपूर्वा, ऋषभ, आस्था, सुनीता, गायत्री, अपूर्वा, अंजलि, फैजल, चलो, काजल, कृतिराज, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून।
अब देखो ये आपको अभी तक जितना पढ़ाया था, आपको कल सिखाए थे दो कॉन्सोनेंट को कंबाइन करना, तो उसी से है ये आपके सामने लिखे हैं 6 वर्ड्स। तो इनको जल्दी से रीड कर कर बताओ ये आपके पास क्या क्या है, एकदम से जल्दी से इसका रिप्लाई करो आंसर अपना। देखते हैं किसको एकदम से पहचान हो गई है, कॉन्सोनेंट एकदम से तैयार हो गए सभी के। अनुराग हेलो, जूलियन हेलो, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो सब। अगर बिना आवाज के भी पढ़ाते तो पढ़ तो लेते ना, क्यों? आपको सिंबल ही तो समझना, आपको याद तो हो ही गया है ना। चलो वीडियो लाइक कर दो, अब तो सब कुछ सही है। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ। पहला वाला HNG, गुड। सुप्रिया का आंसर एकदम सबसे पहले आ गया। तो पहला वाले की पॉसिबिलिटी है या तो ये H 100% में H ही है, और फिर हमारे पास NG, या फिर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं H और खाली N। चलो फिर सेकंड वाला, राहुल का गलत हो गया। फर्स्ट RN नहीं है भाई, R स्टेट होता है। सर स्टानो का नहीं होगा, 2022 से स्टार्ट होगा ना। NG, अनुराग भाई से स्टार्ट होगा। सेकंड वाला DP और TP, गुड सुनीता। ये वाला हम दो, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। अगर पहले हम इसको D भी पढ़ सकते हैं और नीचे वाले को P, तो DP हो गया। दूसरा हम इसको D और इसको हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाला B भी तो हो सकता है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट ये P के स्थान T के, हम इसको T भी तो पढ़ सकता है अगर लाइट है तो TP, या फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास TB। ठीक है, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट की अपनी दो दो पॉसिबिलिटी है। काजल उर्दू नहीं है, शॉर्ट हैंड है ये, गुड। फरीद खान का एकदम सही आंसर है। सुप्रिया का थर्ड भी आ गया। सुप्रिया का मे भी थर्ड गलत है, TFD गलत है। TFD तो कोई है ही नहीं। ये वाला हमारे पास K है ना, या फिर होगा इसको K, फिर इसको पढ़ लेंगे हम N, और फिर ये हो गया D। सही है। या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, G, और ये N, और ये D। ठीक है। इसी को फिर अगर हम इसी को K पढ़ रहे हैं तो सर K रीड कर लिया, फिर ये N, D के स्थान पर T भी तो पढ़ सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट G N T, सही है। और इसी के साथ हम इसको NG भी पढ़ सकते हैं, KPNGT। फरीद K के साथ P कहां पर है भाई, गलत हो गया आपका भी। KP नहीं है फरीद ये वाला, क्योंकि P तो है ही नहीं, 3 ही कॉन्सोनेंट तो है। काजल आप ना कल वाली क्लासेस देख लो, अभी आज ये थर्ड क्लास है, आज से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको देख लो, आपको बेसिक समझ आ जाएगा। सही है। KGND, गुड। अरविंद का एकदम सही आंसर है। फिर नेक्स्ट इसको हम क्या पढ़ेंगे, KNL या फिर GNL। इसको NG भी तो पढ़ सकते हैं, तो KNGL या फिर GNGL। क्लियर। फिर नेक्स्ट 5 वाला RCHRJ, गुड। ये 100% में हमारे पास एक ही है R, लेकिन सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी है वो CH और J दोनों हो सकता है। शिल्पी देवी आपकी आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मे भी आपको समझ नहीं आ रहा है। आप ना प्रीवियस 2 क्लासेस देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिंबल्स ही नहीं पता कि P का किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, T को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। KNL फरीद का एकदम सही है, लेकिन करे हाँ एकदम सही है, RCH, गुड। निधि का भी आंसर आने लगा। सर पियोन के लिए है ये क्लास? नहीं काजल, ये पियोन के लिए नहीं है, स्टेनोग्राफर के लिए। CHR, हाँ CHR कौन सा, ये वाला। इसमें CHR या फिर इसको JR भी पढ़ देंगे हम, J के साथ R। तो अब देखो आपको डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस समझ आ गई ना। ये दोनों वर्ड देखो, इसमें दोनों में कौन सा है। अगर आपको JR लिखना है तो डायरेक्शन आएगी इस टाइप से, अगर आपको RJ लिखना हो JR, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आएगी ना। इसलिए इनकी डायरेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट से, लाइट डार्क से। क्लियर। तो ये था आपका अभी तक का, कल तक का। तो कोई नहीं, जिसके आज फर्स्ट क्लास है ना वो टेंशन ना लो। अभी हम सभी एक कॉन्सोनेंट बताने वाले हैं कि P को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, T को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब सभी को समझ आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आता है सर, हम देखेंगे कॉन्सोनेंट। तो हमने कॉन्सोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो उनको प्लेसेस, एक तो उनकी साइड्स डिवाइड करी हमने, है ना, कि हर एक कॉन्सोनेंट की साइड्स होती हैं। तो वो कितनी साइड होती है? 2। एक तो सर बिफोर साइड होती है, एक आफ्टर साइड होती है।
ये कॉन्सेप्ट समझते रहना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला आज वाला। क्यों? क्योंकि यही करेगा आपके वर्ड क्लियर। सही है। फिर नेक्स्ट हमने इसको प्लेसेस पे भी डिपेंड किया। सर प्लेसेस कितने होते हैं अपने पास? 3 प्लेस, एक फर्स्ट प्लेस, एक सेकंड प्लेस और एक थर्ड प्लेस। अब बात करते हैं सर इनका हमें यूज क्या है। तो देखो प्लेस को छोड़कर पहले साइड समझो कि साइड्स का यूज क्या है हमारे पास। तो मान लो एक बार तो हमें लिखना है इट और एक बार लिखना है हमको टी। सही है। और ये आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में सिर्फ हम क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? कॉन्सोनेंट। बोवल्स को नहीं लिखते हैं, बोवल्स इंडिकेट होता है। तो देखो एक तो यह है टी, इसमें भी टी है, लेकिन इसमें जो साउंड है बोवल जो है, बोवल कहां पर आ रहा है? पहले की साइड आ रहा है ना, टी से पहले। मतलब आप जब लिखना चालू कर रहे हो तो लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे आप? लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? आई, मतलब बोवल, ये पहले। तो जब बोवल पहले आता है तो उसको कहां पर इंडिकेट करेंगे? कॉन्सोनेंट की बिफोर वाली साइड में। इसमें क्या है हमारे पास? टी के बाद आ रहा है। तो जब बोवल किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो उसको इंडिकेट कहां पर करेंगे? आफ्टर साइड। क्लियर? साइड समझ आ गया। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस कॉन्सोनेंट की कौन सी साइड बिफोर है और कौन सी आफ्टर? तो आइए इसी पर डिस्कशन करते हैं पहले। देखो अब यहां पर समझो, हम सबसे पहले लिखते हैं पी या बी। तो हमने लिखा पी या बी ये। फिर नेक्स्ट आता अपने पास टी या डी। टी या डी होता अपने पास सीधी लाइन। फिर नेक्स्ट आता अपने पास के या फिर सी एच या जे, इस टाइप से। फिर इसी के बाद आता है सर अपने पास के या फिर जी। के या जी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सीधी लाइन से। क्लियर? यही तो है इनका रिप्रेजेंटेशन। तो चलो सर अब हम इसका देखते हैं कि बिफोर साइड कौन सी है और आफ्टर साइड कौन सी है। जी बिफोर साइड वोवल, गुड निधि। अब देखो जहां से हम कॉन्सोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, सही है, तो उसकी जो हमारे पास जहां पर हम कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं तो उस कॉन्सोनेंट की जो लेफ्ट साइड होती है, सही है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है उसकी बिफोर साइड। जैसे सर हमारे पास ये आ गया पी या बी, तो इसकी अगर हम बिफोर देखना चाहें तो बिफोर कौन सी होगी? ये वाली, जहां से हमने कॉन्सोनेंट को लिखा और उसकी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गई बिफोर। अब बस इसके जस्ट अपोजिट क्या बनेगा? आफ्टर क्या होगी? राइट वाली। क्लियर है? तो समझ आ गया आपको? तो ये हो गई इसकी आफ्टर साइड। मतलब जब हमारे पास साउंड पहले आएगी तो हम पहले वाली साइड मतलब बिफोर साइड इंडिकेट करेंगे। जब हमारे पास कोई भी वोवल कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो उसको हम बाद में इंडिकेट करेंगे, मतलब आफ्टर वाली साइड। इतनी बात समझ आ गई? फिर सर टी या डी का होता है, तो इसकी भी लेफ्ट कौन सा है? ये वाला, और ये आफ्टर है, तो ये हो गई राइट। ठीक है। अगर हम सी एच की बात करें तो इसका राइट कौन सा होगा? इधर। तो राइट मतलब आफ्टर और लेफ्ट मतलब बिफोर। क्लियर है? नहीं, ये एमटीएस की क्लास नहीं है, ये स्टेनोग्राफर की क्लास आपकी। अब देखो सर इसका तो लेफ्ट राइट हमको पता ही ना चलेगा के और जी का कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, तो इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हम अप की बात करते हैं तो वो हमारी बिफोर साइड होगी, और अगर किसी भी कॉन्सोनेंट का डाउन है तो वो कौन सी साइड होगी? आफ्टर साइड। सर देखो तो इसका अप किधर है? ऊपर, तो ये हो गई इसकी बिफोर साइड, और नीचे वाली हो गई सर आफ्टर साइड। क्लियर? इतनी बात समझ आई? चलो इतनी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है आपकी। चलो सर ये तो हो गए हमारे स्ट्रेट वाले। सर हम अगर कर्व वाला आ गया हमारे पास टी एच, तो हमें इसका कैसे पता चलेगा? मान लो हमारे पास एस या जेड आ गया, तब इसकी साइड्स कैसे पता चलेंगी? मान लो हमारे पास एम आ गया सर, एम की कैसे पता चलेगा? एम हो गया। फिर अगर हमारे पास एन या एन जी,
एन या एन जी, और फिर क्या आता है अपने पास एफ या वी, नेक्स्ट एस एच या फिर जेड एच। सर इनकी डायरेक्शंस कैसे पता चलेगी हमको, तो चलो देखते हैं अभी। इतना समझ तो आया ना सभी? तो अभी एक बार बताओ, अगर सभी को समझ आ रहा है तो एकदम से थम्स अप करो सभी कमेंट बॉक्स में एकदम से जल्दी से, अगर सभी को समझ आया इतनी बात तो अभी तक जितना बताया गया। अब अगर टी एच है तो इसका देखो, इसमें अप डाउन तो चलेगा नहीं, इसमें क्या चलेगा, बिफोर आफ्टर में, मतलब लेफ्ट और राइट। तो इसका लेफ्ट ये, तो ये क्या हो गई अपने पास बिफोर, राइट ये, तो ये हो गया इसका आफ्टर। ठीक है, इसी तरीके से एस या जेड, तो ये इसकी बिफोर साइड, ये इसकी आफ्टर साइड। अब इसमें बात करते हैं, अनुराग को समझ आ गया, गुड। एम की बात, तो एम में लेफ्ट राइट नहीं चलेगा, तो इसमें कौन सा चलेगा, अप डाउन। सही है, तो इसमें कौन सा चलेगा, अप और डाउन। तो ये बिफोर और नीचे वाली क्या हो गई, आफ्टर। एन में भी ऊपर नीचे चलेगा तो बिफोर आफ्टर। इसमें लेफ्ट राइट, ये बिफोर होगा, ये हमारा आफ्टर, इसमें ये बिफोर, ये आफ्टर। ठीक है सर, क्या ये हमारे पास जो स्पेशल कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें भी होता है? तो जी हाँ, प्लेसेस तो उसके भी होते हैं, साइड्स तो उसकी भी होती हैं। क्यों? क्योंकि वोवल्स तो उसमें भी अलग अलग लगाने होते हैं हमको भी, है ना। तो चलो इतना समझ आ गया, इसको आगे चलें, फिर इसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं ना। चलो, दो बात तो आपको आ गई है समझ। अब अपने पास आते हैं सर स्पेशल कॉन्सोनेंट, लाइक मान लो हमारे पास आ गया एच। एच अपने पास ये होता है, एक अगर दूसरा एच आ गया हमारे पास डाउनवर्ड वाला, चलो इसकी भी देखेंगे। इसी तरीके से फिर आता है अपने पास डब्लू, डब्लू, फिर अपने पास आता है सर वाई, वाई, नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर, क्योंकि दो आर होते हैं ना अपने पास। तो फिर सर अपना एक ही तो बचा एल, तो आना तो तीन ही, एल कहाँ लिखे, एल इधर ही लिख देते हैं। एल अगर हम इधर लिखते हैं, है ना, एक बार तो हमारे पास ये ऊपर वाला, फिर दूसरा इधर ही लिख देते हैं डाउन वाला। ठीक है सर, इनका कैसे पता चलेगा हमको, चलो देखते हैं इनके वे साइड्स। सर राइट साइड हमेशा आफ्टर, ऑलवेज आफ्टर, सही है। अब ये एच है, सही है, तो एच हमने स्टार्टिंग यहां से किया था, तो इसका अप साइड कौन सी हो गई, बिफोर, और डाउन साइड कौन सी हो गई, आफ्टर। इसकी अप वाली साइड कौन सी हो गई, बिफोर, और नीचे वाली कौन सी हो गई, आफ्टर। या फिर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड बिफोर और राइट साइड आफ्टर। इसी का ये बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, वाई की बात करते हैं तो ये हो गया इसका बिफोर और ये हो गया आफ्टर। आर का बिफोर आफ्टर, ये बिफोर, ये वाला आफ्टर। एल की बात करते हैं तो ये बिफोर है और ये वाली आफ्टर है। इसकी बात करोगे तो ये बिफोर है और ये वाला आफ्टर है। ठीक है, तो ये थे आपके सभी कॉन्सोनेंट, जो आपके 26 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 26 के 26 की क्या हो गई आपकी राइट और लेफ्ट साइड्स, सही है, बिफोर और आफ्टर, सही है। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से, हाँ सुप्रिया वहीं से। और मेनली इसका जो यूज होता है ना वो प्लेसेस के साथ ज्यादा है कि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं, मे भी आपने ले भी लिया होगा, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में तो आप लोग माहिर होते हो एकदम। तीनों का देख लो, ये वाला कीजिए, ये आपकी स्टेट वाले हो गए, है ना। कहाँ भाग रहा है ये आपके स्टेट हो गए। फिर आपके कर्व वाले, कर्व का भी ले लिया होगा आपने। और नेक्स्ट ये फिर आ गए आपके स्पेशल वाले। ठीक है, तो ये आपके तीनों की क्या हो गई अपनी बिफोर और आफ्टर साइड। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर अपना प्लेसेस का। अब सर ये प्लेसेस का क्या यूज है, तो देखो हमारे पास कॉन्सोनेंट तो एक ही है और हमको इसमें कितने सारे वोवेल्स लगाने, ए ई आई ओ यू, मेनली तो ये लगाने अभी, है ना, ए ई आई ओ यू।
और इसमें और भी वोवेल्स लाते हैं। साउंड जो होती है हमारे पास होते हैं, इसमें क्या अपने पास शॉर्ट हैंड के वोवेल्स थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि हम साउंड पे क्रिएट करते हैं, सही है। तो देखते हैं कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, अब इनको कैसे इंडिकेट करेंगे ये सब हम अभी समझेंगे, सिर्फ आगे आगे भी। चलो सर, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं सर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या है अपने पास। तो चलो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट प्लेस वो प्लेस होता है जहां से हम कोई कॉन्सोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिगिनिंग पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट प्लेस। तो हम इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग प्लेस या स्टार्टिंग पॉइंट। प्लेस छोड़कर पॉइंट सही रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है सर, सेकंड प्लेस क्या होता है, जो हमारा किसी भी कॉन्सोनेंट का मिड या सेंटर, नहीं मिड ही बोलो, मिड होता है, वही क्या कहलाएगा हमारा सेकंड प्लेस। ठीक है। अब सर थर्ड प्लेस बताओ, थर्ड प्लेस कौन सा होगा। थर्ड प्लेस अब एक ही प्लेस बचा सर, वही थर्ड हो जाएगा, है ना। तो बताओ कौन बताएगा, देखते हैं किसका आंसर सही आने वाला है थर्ड प्लेस का। नहीं, ये तो सभी बता ही दोगे। थर्ड प्लेस बताओ सर, इसका पीडीएफ मिल जाएगी। अरे राहुल, पीडीएफ का क्या करोगे, साथ साथ बैठो नोट्स बनाओ, ये तो बुक में लिखा हुआ है ही सब। जो पिटमैन की बुक है ना, पिटमैन की बुक, पता कौन सी वाली पिटमैन, चलो हम बुक दिखा देते हैं। जिसके पास नहीं है वो ले लेना, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये बुक में सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, है ना। एकदम क्या मिलेगा, जो आपको पूरे नोट्स इसमें मिलेंगे। गुड, देखो निधि को देखो, निधि बोल रही है सर मैं नोट करती हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेती, है ना। तो जब निधि साथ साथ स्क्रीनशॉट नहीं लेकर मतलब कंटिन्यू कर सकती हैं, लिख सकती हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। चलो, सभी का एकदम सही आंसर है सर, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है या फिर हमारे पास एंडिंग पॉइंट होता है, वही क्या होता है हमारे पास थर्ड प्लेस। सही है, क्लियर। गुड निधि। तो अब चलो देखते हैं सभी कॉन्सोनेंट का एक एक कर कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस। अब देखो पी या बी कहां से स्टार्ट किया था हमने लिखना, ऊपर से ना, तो ऊपर ये वाला प्लेस कौन सा होगा, फर्स्ट प्लेस। तो ये क्या हो गया सर हमारे पास फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस, इसका सेंटर या मिड कहां पर जाएगा, लगभग ये सेकंड प्लेस। और थर्ड प्लेस क्योंकि हमने लास्ट में जाकर इसको रोक दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं सर प्लेसेस की। तो प्लेसेस के हमारे पास तीन होते हैं, नहीं, अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे, है ना, गो थ्रो करोगे ऊपर से, तो वो हमारे पास होता है थ्री प्लेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बट अगर आप इसको डीप जाकर देखोगे तो ये हमारे प्लेसेस हो जाते हैं 6। क्यों, 3 बिफोर साइड और 3 ही किधर होंगे, आफ्टर साइड, क्योंकि साउंड तो हमारे पास दोनों तरफ आएगी ना, तो उस इधर की साइड भी रिप्रेजेंट करना है उसको और आफ्टर साइड भी। क्लियर। फिर सर टी का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये नीचे वाला होगा, ये बताओ सी एच और जे का ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सी एच और जे का बताओ। नहीं फरीद, ये आज हमने इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि आपको प्लेसेस समझाने थे। सही है, 2 लाइन नहीं ज्वाइन करनी है आपको। जैसे ये है ना, तो आपको जैसा पी बनाना तो इतना लगभग 3/4 यूटिलाइज करना है आपका स्पेस। ठीक है फरीद खान, आपको पी बनाना तो ऐसे नहीं बनाना इतना बड़ा, आपको क्या करना है उस लाइन का 3/4, जो भी बनाओगे, टी बनाओगे ये, सी एच बनाओगे तो ये, मान लो नीचे से ऊपर वाला बना दिया आर या एच एच। क्लियर है फरीद, आपका डाउट क्लियर हो गया। ये तो आज इतना बड़ा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपके प्लेसेस वगैरह सब समझाने थे ना, इसलिए। तो सभी का एकदम सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सर हम CH जो बनाते हैं वो ऊपर से बनाते हैं, नीचे से नहीं बनाते। क्लियर? चलो फिर बात करते सर K की। तो K का ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। क्लियर? इसका सभी का समझ आ गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस इजी है ना? ये किसी ने बी भी लिखा, किरतराज गलत कर दिया आपने आंसर ना, और किरतराज इधर से उधर चले गए घूमने, है ना? ये भी सही था। क्लियर है? चलो फिर इसको आगे चलाए। अब स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने, है ना? सर वो तो हम सबसे पहले लेते हैं, बस आप थोड़ा सा इधर हटो तो एकदम लिखते ही, है ना? चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस ये हो गए। अब आता सर अपने पास कर्व्ड वाले। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, ये भी टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी मतलब घूमता रहेगा कर्व के साथ साथ, ये भी चलता रहेगा, नागिन डांस करता रहेगा, है ना? इसी तरीके से एस और जेड की बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड। एम की बात करते हैं सर, तो हमने इसको लिखा था लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट होगी इसकी फर्स्ट और राइट साइड होगी थर्ड। इसी तरीके से एन या एनजी, एनजी की इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? कीर्ति आपने आज पहली क्लास है ना आपकी, ये फर्स्ट क्लास है ना? कल और परसों की क्लास ली थी सर? ऑप्शन नहीं तो ये सही है, ऑप्शन नहीं तो घुमाना तो बनता है। अब SH और ZH का बताओ, इसका फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा? टॉप वाला या बॉटम वाला? फर्स्ट प्लेस टॉप वाला या बॉटम वाला? बताओ जल्दी। कभी कभी तो मैं भी घूम आती हूँ। हाँ लगी रहा है, बीच बीच में गायब हो जाती हो। हाँ आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको समझ नहीं आएगा। आप आज से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, उनको देख लो एक बार, ठीक है? आज से पहले वाली क्लासेस देख लो, तब ये आपको समझ आ जाएगा। सही है? क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता होगा कि ये SH क्या है और ZH क्या है या फिर F या V क्या है। सही है? तो अपूर्वा एकदम सही आंसर है, सुप्रिया, फरीद का गलत हो गया बॉटम, अरविंद का भी सही है। फरीद, जहां से हम कॉन्सोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, ये वाला स्लाइड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी, ये हमेशा फंसे रहते हैं हम, है ना? जहां से हम लिखना चालू करते हैं वो होगा फर्स्ट प्लेस, जहां पर खत्म होता है वो होगा थर्ड प्लेस। आपने बताया कि सर SH का जो है फर्स्ट प्लेस ये होगा बॉटम वाला, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर लिखते हैं, ऊपर से नीचे? तो सर हम इसको लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर लिखते हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड। चलो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया। भाई ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है वो, डेली लाइफ 2 PM। सही है? जब डेली लिखा है तो डेली ही होगी। सही है? नेक्स्ट कब से स्टार्ट होगा क्लास? अभी तो 2 ही क्लास हुई है, नेक्स्ट क्लास अभी समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे हलवा आते हैं हलवा नहीं है बेटा ये, अभी तुमको बहुत सीखना है इसमें कुछ। चलो अब सर सबसे ज्यादा यहां पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला है हमारे पास एक H ये और एक H ये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अपवर्ड H है ना, हम बनाते हैं इसको ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर। तो ये फर्स्ट सही है, लेकिन ये वाला H है डाउनवर्ड, हमने इसको ऊपर से नीचे बनाया, ये है डाउनवर्ड। अनिल कुमार हेलो, ठीक है? तो जब ये ऊपर से बनाया तो ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो साइड्स में इसकी कोई चेंजेस नहीं आया,
साइड इसकी भी बिफोर ये वाली थी, ये भी इसकी भी बिफोर ये है, आफ्टर दोनों की सेम है, बट इसके प्लेसेस चेंज हो गए। इसलिए हमको आपको बताया था ना कि डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज समझ आ गया होगा आपका क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते ही उनकी नंबरिंग भी चेंज हो जा रही है, उनके प्लेसेस भी चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर W की बात करते हैं सर। तो हमने इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। अब सर Y सेम ऐसा W की तरह ही है, बस इसका हुक ही तो चेंज हुआ। चलो तो सेम है। तो अब R पर फोकस करो। R और CH दोनों की शेप सेम है, बट चेंज है ना इसमें, ये हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वाला R भी ऊपर से बनाते हैं तो ऊपर। अब L पे ध्यान रखो, जब L आप इंडिकेट करोगे नीचे से ऊपर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे बनाओगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? इतनी बात क्या सभी को समझ आई? क्या किसी का कोई डाउट अभी तक? बस इतना बताओ कि आपको साइड्स और इसके प्लेसेस समझ आ गए। अब वोवल्स हम स्टार्ट करते हैं मेन। क्लियर है? चलो, आई थिंक ये नोट डाउन भी हो गया। अब बात करते हैं सर हम वोवल्स की। भैया वोवल्स आ जाओ। वोवल्स तो सबसे पहले आप एक बस ना अपना माइंड एकदम डीप ब्रीथ करो, गहरी सांस लो एक बार। सही है? गहरी सांस लेकर फिर बैठो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्सेप्ट। इजी है लेकिन पजलिंग है। सही है? इजी है लेकिन पजलिंग है, तो उस पजल को ही आज हम समझाएंगे। तो वोवल्स की पहले इसका यूज समझ लो कि यूज क्या है वोवल्स का। अगर हम यूज की बात करते हैं तो हमें हर एक वर्ड में सभी वोवल्स नहीं लगाने हैं। सही है? हमको सभी वोवल्स नहीं लगाने हैं। ओनली वोवल्स का यूज क्या है? ये सबसे ज्यादा जो यूज है वो है टू डिफरेंशिएट या टू मेक डिफरेंट। सही है? मतलब हमारे पास कोई वर्ड है तो उसको डिफरेंस करने के लिए या फिर टू क्लियर, कि वर्ड को एकदम क्लियर करने के लिए। कल आपको बताया था ना कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं आज जिसमें हम कर लेते हैं क्या कि वो लंच भी बन जा रहा था, लॉन्च भी बन जा रहा था, सब चीजें सेम बन जा रही थी ना एक ही कॉन्सोनेंट से। तो बस उसी से आज हम क्लियर करेंगे सर कि ये ना कि हम फिक्स कैसे करेंगे वर्ड को, कि हम इसको यही पढ़ें, हम उसको यही पढ़ें। तो अब वो कैसे होगा? वोवल्स की हेल्प से। तो वोवल्स होते हैं अपने पास टू टाइप्स, एक तो डॉट, एक होता है डैश। एक तो होता है सर डॉट वोवेल, एक होता है डैश। डॉट जो हम डॉट लगाते हैं ना फुल स्टॉप, वही वाला। और एक होता है डैश जो हम हाइफन यूज करते हैं दो नाउन्स के बीच में कहीं भी, तो उसको बोलते हैं हम डैश वोवल। ठीक है? ये तो आपको पता ही है कि पूरी शॉर्ट हैंड में लाइट और डार्क वाला सिस्टम चलेगा ही। तो लाइट डॉट भी होगा और लाइट डैश भी, डार्क डॉट भी होगा और डार्क डैश भी। क्लियर है? नहीं नहीं, डरा नहीं रहे, बहुत अच्छी इजी है, ये बहुत इजी है, टेंशन न लो, है ना? क्लियर? तो एक लाइट और एक डार्क। लाइट और डार्क का सिर्फ एक ही फंडा है, अगर कोई वर्ड आप एकदम से स्मूथली बोल देते हो तो उसको आप कैसा इंडिकेट करेंगे? लाइट। अगर आपके पास कोई साउंड आती है जिसको आप थोड़ा सा इम्फेसाइज करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो उस इम्फेसाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा? डार्क वोवल इंडिकेट करना होगा या फिर डार्क कॉन्सोनेंट बनाना होगा। जैसे कि हमने बनाया था टी और डी, इसमें समझ लो टी और डी, या फिर अपने पास आता है पी और बी। सही है? इसी टाइप से हमने और भी देखा था सी एच और जे। सही है?
तो इनमें क्या था, ये वाले अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो इनको हम इजीली बोल देते हैं टी डी की, बट इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा इनसे ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, थोड़ा सा इम्फेसाइज करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास लाइट और डार्क वाला सिस्टम है, बस और कुछ नहीं है। इतना सा हल्का सा कॉन्सेप्ट था। तो निधि, क्या आप डरी, क्या आपको डर लगा अब इससे? तो चलो सर, अपने पास आ जाता है डॉट वोवल। तो देखेंगे डॉट वोवल। अब वोवल्स को जब इंडिकेट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, हम इसकी साउंड देखेंगे, स्पेलिंग नहीं देखेंगे। सही है? आप क्या देखोगे, ओनली आपको जो नोटिस करनी है वो क्या नोटिस करना है, साउंड। आप स्पेलिंग पर फोकस नहीं करोगे जब आप शॉर्ट हैंड लिखोगे तो। सही है? स्पेलिंग को फोकस नहीं करोगे, ओनली किसको फोकस कर कर लिखोगे, साउंड को। क्लियर? चलो अब सर देखो, आप अगर किसी कॉन्सोनेंट के फर्स्ट प्लेस पर डॉट लगा देते हो, लाइट डॉट, सही है, मतलब आपने हल्का सा लगा दिया डॉट फर्स्ट प्लेस पर, तो वो किसकी साउंड इंडिकेट करेगा, ए की। ठीक है? अब ध्यान से समझना, बस यही वो चीज है। अगर ये समझ आ गया ना जिसको भी, तो समझ लो शॉर्ट हैंड पूरी हो गई। बस एक टफ कॉन्सोनेंट यही है। डीप ब्रीथ के नाम से डर लग गया। देखो, जिसको ये समझ आएगी ना, समझ लो शॉर्ट हैंड समझ आ गई। बस यही एक ऐसा पड़ाव है जो सबसे हाई पड़ाव है, बस इसके बाद तो सब चीज स्मूथ है। तो समझो, अगर हम किसी भी कॉन्सोनेंट के फर्स्ट प्लेस पर डॉट लगा देते हैं लाइट, तो वो हमारा किसकी आवाज करता है, ए की। सही है? इतनी बात समझ आ गई। सेकंड, अगर हम किसी कॉन्सोनेंट के सेकंड प्लेस पर लगा देते हैं लाइट डॉट, तो वो साउंड किसकी करता है, ए की। सही है? एग्जाम्पल समझ लो इसको ना, हैंड पॉइंट एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। मान लो वर्ड है टैप, और इधर है आपके पास डेक। ठीक है? अगर आप किसी कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट इंडिकेट करते हैं, तो वो आवाज किसकी करेगा, ई की, जो आपके पास होती है छोटी ई। ठीक है? जैसे कि इसमें वर्ड आ गया आपके पास ई, बिल। ठीक है? आपके पास जैसा वर्ड आ गया जी, बिल। चलो अब सर हम इनको इंडिकेट कर लेते हैं, लिख कर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। मान लो टैप, तो टैप के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टी और पी, टी और पी लिख दिया। दूसरी चीज सर डैक, डी के लिख दिया डैक। तीसरा सर बिल, बी एल, बिल। क्लियर? अब ये देखो, इसमें जो ए की साउंड आ रही है, पहले वाले में ए की साउंड आ रही है, वो कहां पर आ रही है, टी के पहले या टी के बाद, बताओ। इसमें जो ए है, ये जो ए की साउंड है, ए वाली साउंड, ये ए की साउंड कहां पर आ रही है, टी से पहले या टी के बाद, बताओ जल्दी से सब। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। टी के पहले इधर है, टी के बाद इधर है, टी के बाद। सुपर का आंसर एकदम सही है, टी के बाद, है ना। तो इंडिकेट भी कहां करेंगे, टी के बाद। तो टी का आफ्टर साइड कौन सी होती है, इधर वाली, टैप। ठीक है? टी के बाद, गुड, टी के बाद। सभी का आंसर सही है, बाद में अनुराग का भी सही है। बस एक आंसर गलत है, अपूर्वा का। अपूर्वा थोड़ा सा एक बार उसको फिर से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, है ना। सर इसी तरीके से डेक, डेक में डी के बाद आ रहा है ना साउंड, तो डी का बाद होता है ये वाला। अब बात आती है सर ए, ए कहां पर इंडिकेट करेंगे, सेकंड प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर लगा देंगे एक डॉट, ये हो जाएगा अपने पास डेक। ठीक है? इसी तरीके से सर बिल, बिल आती ई, ई कहां पर इंडिकेट करेंगे, थर्ड प्लेस पर। सही है? अब थर्ड प्लेस का एक सिस्टम समझ लो, ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट।
अब आपने बिल लिखा बी और एल, अब आप यहां लगाने जाओगे क्योंकि बी का थर्ड प्लेस कहां बैठेगा, लास्ट वाला, लास्ट के आपने ये, तो आप इसको कहां लगाओगे, इधर। अब सर आप एक बात ये समझ लो कि अगर हम इस बी को या फिर इस ये जो हमारे पास ई की साउंड है, अगर हम इस ई को एल से पहले पढ़ लें, एल के पहले, अरे अगर हम इसको एल के पहले पढ़ लें तो एल का पहला साइड हमने नीचे से ऊपर आया तो कहां लग जाएगा ये डॉट, क्योंकि एल की थर्ड साइड कहां पर होती है, ऊपर वाली, है ना। तो बस बिल। तो अब इसमें देखो हमको कहां पर बनाना है, थर्ड प्लेस का अगर कोई भी वोवल आएगा, या तो हम यहां बनाए या फिर यहां। कहता हूं क्लियर विजिबल कहां पर है, ये वाला जो डॉट है वो कहां पर होगा, थर्ड प्लेस शिफ्ट होगा। हाँ सुप्रिया, शिफ्ट होगा वही। बताओ ये वाला ज्यादा क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ऑप्शन देते इसमें, ऑप्शन ए ज्यादा क्लियर है, ऑप्शन बी ज्यादा क्लियर है। और आपको इंडिकेट करने में भी कौन सा कन्वीनियंट रहेगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ऑप्शन ए और वेदर 2। बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ए वाला या बी वाला, इंडिकेट करने में। क्योंकि आप स्पीड में भी लिखोगे तो स्पीड में कहां पर एकदम से लगा सकते हो, बी। सुप्रे का आंसर एकदम सही है, अनुराग का भी सही है, बी। कैसे पता लगेगा कौन सा प्लेस पर लगाना है, लो भाई फरीद ये बताया तो अभी, अगर ए की साउंड आ रही है तो कहां लगाओगे, फर्स्ट प्लेस पर लगाओगे। ए की साउंड आ रही है तो कहां लगाओगे, सेकंड प्लेस पर लगाओगे। ई की साउंड आ रही है तो कहां लगाओगे, थर्ड प्लेस पर। अपना माइंड तो चलानी नहीं है। निधि का भी आंसर एकदम सही है, अरविंद का भी सही है, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग का भी सही है ना। चलो राहुल का भी एकदम सही है, बी बी बी, गुड। हाँ ये तो आपको पता है, अपना माइंड तो चलानी नहीं है। अभी आपको बोला था ना कि गहरी सांस ले लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। क्यों, आपने अपना माइंड चलाया तो कॉन्सेप्ट गया, है ना। जैसे आपने अपना दिमाग चला दिया, फरीद ने कुछ ज्यादा अपना 100% माइंड चला दिया तो गड़बड़ हुई इनके साथ, इनका पता ही नहीं चला कि कहां पर लगाना है। सही है, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो। सुनीता का भी एकदम सही है, सेकंड वाला। अब देखो तो हमने ये, तो इसको बोलते हैं वोवल्स का शिफ्ट होना, थर्ड प्लेस के साथ इसको बोलते हैं वोवल का शिफ्ट। शिफ्ट गया, अब एक मिनट में समझ लो, जब भी हमारे पास दो कॉन्सोनेंट होते हैं कोई भी, तो उसका जो थर्ड प्लेस होता है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर था तो ये यहां ना आकर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की बिफोर साइड पहुंच जाता है थर्ड प्लेस पर। चीजें तो सेम ही रहती हैं। देखो हम यहां पर इसको या तो इधर लगा लें या इधर लगा लें, बात तो भैया ई रहेगा तो आई एल के पहले ही ना, ये जो ई है ये रहेगा तो एल के पहले ही, इसलिए तो इसको बोलते हैं वोवल की शिफ्टिंग। मैक्सिकम का बी आंसर एकदम सही है। क्लियर, क्यों, क्योंकि अब इसमें दो फैक्ट काम करते हैं। एक तो सर आप शॉर्ट हैंड यहां लिख रहे थे, इधर से लिखकर आप इधर आते हो फिर वर्ड लिखो इधर, तो हाथ को ज्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा है। दूसरी चीज आपने लिखा ये इधर और दूसरा वर्ड इधर से लिखना चालू, तो इसलिए हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हम सर इसको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ लगा लेते हैं। क्लियर, आई थिंक ये सभी को अच्छे से समझ आ गया। जिसको समझ नहीं आया है वो एक बार ना इसको पूरे लेक्चर को फिर से समझ लेना, मतलब दोबारा से देख लेना एक बार, तो आ जाएगा। ये बहुत टफ सब्जेक्ट में आता है शॉर्ट हैंड वैसे ही। और दूसरी चीज क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है ना शॉर्ट हैंड का वोवल्स, ये तो सबसे ज्यादा टफ आता है। चलो सर, सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, लेकिन ये टफ है नहीं, रिलैक्स होकर समझोगे तो आराम से समझ जाओगे। तो बिल कैसे बनाओगे, बी एल, बिल। क्लियर, ये बताओ अभी तक सभी को समझ आ गया, अभी तक सभी को समझ आ गया, किसी का कोई डाउट यहां तक अभी जितना अभी पढ़ा है आपको? सभी का क्लियर है ना? यस सर क्लियर, ओके। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, छोटी सी चीज समझाते हैं। और थिंग क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट प्लेस होते हैं ना इसको लिखते हैं अबव द लाइन, सेकंड प्लेस होता है इसको लिखते हैं ऑन द लाइन, जो थर्ड प्लेस होते हैं इसको लिखते हैं कट द लाइन। सही है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अबव द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन इसको यूज नहीं करते हैं,
पहली बात बता रहे हैं, सही है। इनको सिर्फ पता होना चाहिए आपको कि अगर कहीं पर हमारे पास ए आ जाता है तो उस वर्ड को लाइन के ऊपर उठाकर लिखेंगे, सही है। अगर ए आ जाता है तो उसको लाइन पर टच कर कर लिखेंगे, और अगर आपके पास थर्ड प्लेस वाला आता है तो उसको लाइन से कट कर कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड? अब यहाँ पर हम समझा देते हैं एक बार, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे ना तो बुक में ये चीजें इसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि सर इसने तो ऊपर नीचे कर रखा है, इसलिए हम आपको बता देते। मान लो इसकी लाइन ये है, इस वाले की लाइन ये है, और इसकी लाइन ये है। तो सर जब आप इसमें बनाओगे टैप, तो ए है ना, ए फर्स्ट प्लेस है तो लाइन से हल्का, जो पहला कॉन्सोनेंट आएगा वो लाइन के ऊपर ही अटक जाएगा, टैप। दूसरा है डैक, इसमें एक ही साउंड है सेकंड प्लेस, तो इसको टच द लाइन जाएगा ऐसे, डैक। थर्ड बिल, ये थर्ड प्लेस है तो ये कट द लाइन जाएगा इस टाइप से, तो वो लाइन से कट हो गया, लाइन पे टच है, और ये वाला लाइन के ऊपर है। अब सर इसका यूज क्या है हमारा, देखो इसका यूज ये है, या तो आप बोविल लगा दो हाथ उठाकर जैसे हमने लगाया, या आप उस कॉन्सोनेंट को, आप उस वर्ड को लाइन से ऊपर नीचे कर कर या कट कर कर लिख देते हो, तब भी वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो हमारे पास क्या है, बताओ क्या है, कि वो हमारे पास इसमें ए वाली साउंड है क्योंकि लाइन के ऊपर है। ये हमारे पास सेकंड वाला है क्योंकि ये हमने लाइन से टच लिखा। ये कट द लाइन लिखा तो मतलब ये थर्ड प्लेस का कोई ना कोई वोवल है। क्लियर? बहुत एडवांस टॉपिक है ये, अगर ये समझ आ गया तो समझ लो सब समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया आज वाली क्लास तो शॉर्ट हैंड पूरी खत्म है, इजी एकदम। फिर तो कुछ बचे ही नहीं। आई थिंक ये सभी को क्लियर है। निधि, अमन, राहुल, सुप्रिया, अरविंद, फरीद समझ आया आपको? चलो ठीक है, इतनी बात समझ आई सर। इसी बात से हम करते हैं कि अपने पास अगर आ जाए क्या सेकंड प्लेस वाला, अगर हम डार्क कर देते हैं, सही है, डार्क डॉट लगा देते हैं, तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे सर? अगर डार्क डॉट हम लगा देते हैं तो इसको किस तरीके से इंडिकेट होगा ये, चलो इसको देखते हैं अभी। तो आप अगर डार्क डॉट लगा देते हैं फर्स्ट प्लेस पर तो ये साउंड करता है आ की, सेकंड पर कर देते हैं इसी को डार्क तो ए, और थर्ड पर कर देते तो बड़ी ई। सही है, छोटा बड़ा सबसे छोटा। समझो? चलो वर्ड जैसे हमारे पास वर्ड आया था पाम, सेकंड पर वर्ड आया था अपने पास पे, और इस पे वर्ड आया था मील। चलो मील ही लिख लो, मील, है ना? ये सब वर्ड्स आ गए आपके पास। चलो सर, पाम प्लेस वही है, वो फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन, और सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस कट द लाइन। तो सर इंडिकेशन करते हैं इसको। सर मान लो हमारे पास पाम के लिए लाइन है ये, पे के लिए लाइन है हमारे पास ये, और मील के लिए लाइन है ये। सर पाम तो पी एम, पाम, इसको डार्क कर देंगे पाम। नेक्स्ट पे टच द लाइन, पे। थर्ड मील तो कट द लाइन, और ये ट्रांसफर होगा मील। सर हिंदी की मात्रा इंग्लिश में वोवल्स का काम करती है। हाँ निधि बिल्कुल सेम। ऋतुपार, हिंदी शॉर्ट हैंड अभी कंप्लीट करिए बेटा, लगभग 10 से 15 ही दिन हुए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर सर्च कर लो एक बार, ठीक है? चैनल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि अभी देखो अभी इंग्लिश की जस्ट स्टार्ट की है, इसको पहले पूरा खत्म करेंगे एकदम लास्ट तक, देन आफ्टरवर्ड स्टार्ट करेंगे हिंदी वाली, ठीक है? ये समझ आ गया? तो ये था आपका डॉट वोवल। सर मेरे पास बीफ रेंज कर रहे हैं, बीफ। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? चलो
आप लोग ज़्यादा हैंग ना हो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, पहले इसके प्लेसेस भी याद करनी है, इसकी साइट्स भी याद करनी है, फिर उसके बाद आपको हर एक कॉन्सोनेंट का इस तरीके से साउंड भी लगा कर देखनी है, ठीक है। तो फिर आज का कॉन्सेप्ट इतना ही रोकते हैं, इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे कल, ठीक है। आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट कल वाली क्लास में, क्योंकि अगर सभी आज पढ़ लिया ना तो डाउट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सब खिचड़ी पक जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो एकदम स्टार्टिंग से क्लास पढ़ना चाहते हैं पेड बैच, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्लासेस चल रही हैं अपनी। न्यू बैच ये है, ये ओल्ड बैच जो जल्दी से सीखना चाहते हैं, जिनका पेपर है, चाहते हैं सर हमको कोई रिकॉर्डेड बैच मिल जाए जिसमें हम एकदम से कंप्लीट कर लें अपना सिलेबस, तो उसके लिए इंग्लिश बैच ये है, ये पुराना है, ये लगभग ख़त्म होने वाला भी हुआ नहीं हो जाएगा। और फिर अपना ये वाला बैच चल रहा है, और एक हिंदी शॉर्ट हैंड का ये वाला बैच चल रहा है अपना स्टार्टिंग से, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन से। तो आप जो भी बैच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और अगर देखो यूट्यूब पर आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं हो रही, भाई मार्च को स्टार्ट हो गया हूँ शॉर्ट हैंड का, उसका थोड़ा हाँ बता रहे हैं, देखो हाँ जी फुल होगा। देखो अनुराग, ये जो बैचेस है ना जो आप लेने वाले हो, आपने शायद ये वाला लिया है 22 मार्च वाला, है ना, तो आपने कूपन कोड लगाया हुआ पहली बात तो डिस्काउंट के लिए, क्या Y649 डालते ही अप्लाई करोगे तो 919 रुपए का ये मिल जाता है। बट आपको यहाँ से नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको अड्डा ऐप इंस्टॉल करनी है, अड्डा 24 ऐप, सही है। आप जब ऐप में कोइन भी प्लस यूज करोगे, सही है, आपको कोइन तो कोड तो लगाना है Y649 प्लस आप यूज करते हो कोइंस, सही है। तो आपको ये वाला कोर्स कितने का पड़ जाएगा, कुल 880 रुपए का, तो आपको ये पेमेंट करनी है 880 रुपए, क्लियर है। अब इस बैच में क्या होगा, अभी तो आपको सिर्फ हम पढ़ा देते हैं, पढ़ा दिया, आपने प्रैक्टिस करी नहीं करी हमको नहीं पता चल रहा, सही है। आपको क्या करना है, आपको ये बैच लेने के बाद जब आप लोगे तो इसमें आपके दो फैसिलिटी और मिलती है। एक तो ये 2 वे कन्वर्सेशन है। 2 वे कन्वर्सेशन कैसे, जैसे हम आपसे बोल पा रहे हैं तो आप भी इसमें बोलकर अपने डाउट पूछ सकते हो, ऑन द स्पॉट आप बोल सकते हो, सर मुझे ये समझ नहीं आया, एकदम से बोल दो। दूसरी चीज, आप अपना कैमरा ऑन करने के बाद आप अपने स्टॉक्स भी चेक करा सकते हो, सर मैंने ये स्टॉक बनाया एक बार चेक कर लीजिए इसको, है ना, क्या मैं सही बना रहा हूं या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, पहली आपकी क्या हो गई 2 वे कन्वर्सेशन, सेकेंड आपकी कैमरा, और थर्ड है इसमें प्रैक्टिस। इसमें हैंड टू हैंड हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं आपको, सही है, डेली प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि आपको ये पढ़ा दिया वोवेल्स वाला, फिर इसको हम एकदम से कॉपी करते हैं बार बार, ये डिक्टेशन बोलते हैं, क्लियर। तो हम इसमें आपको प्रिपेयर भी कराते हैं। और अपना जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का भी अपना बैच लॉन्च हो चुका है, सभी के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। दिल्ली का ये अपना बैच कल स्टार्ट हुआ था, डबल वैलिडिटी चल रही है इन पर, तो आप ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस का जिसका सपना है वर्दी का, तो वो ये वर्दी का जुनून अपना साकार कर सकते हैं Y649 लगाकर। Y649 कितना 1100, वही आप अगर इसको ऐप से लोगे तो ये 1000 रुपये का पड़ जाएगा लगभग। सर थैंक यू और बेस्ट, थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू, ठीक है। और इसी तरीके से अपना अगर आप चाहते हैं सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ का भी ले सकते हैं। सीआरपीएफ इसका भी अपना न्यू बैच स्टार्ट चल रहा है, शॉर्ट हैंड बेसिक, जो अपना 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था अभी ही, ये तो आप इसको ले सकते हैं। सेम कॉस्टिंग रखी गई है शायद इसकी भी, Y649 डालते ही अप्लाई करेंगे आप तो कितना 919, वही आप अगर ऐप से प्लस कोड ला कर लेंगे तो आपको कितने का पड़ेगा, ये 880, कितने का पड़ेगा सर, 880 रुपए का, ठीक है। और डेली अपनी जो क्लास होती है, ये वाली जो क्लास चलती है, ये डेली अपनी कितने बजे चलती है सर, 2 बजे रोजाना दोपहर 2 बजे। तो कल कॉन्सेप्ट करेंगे हम, कल आपको क्या करें सर, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस के इंग्लिश। अच्छा देखो, आपको अगर कंबाइन तैयारी करनी है ना, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं एक सबसे बेस्ट ऑप्शन, आपको क्या एसएससी का महापैक, ये महापैक ले लो आप, सही है, महापैक ले लो, ये वाला दिख रहा है, इसमें बाइलिंगुअल है, इसमें CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर, इसमें सभी कोर्स की आपकी तैयारी मिल जाएगी, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस और शॉर्ट हैंड, सभी बैचेस इसमें मिल जाएंगे। आप अगर ये बैच ले लेते हैं तो आपको 1 साल तक कोई और कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ एक ही कोर्स लो, ये 2000 का है ना, लगभग 2000 का, आप इसको लो, और इससे क्या होगा, आपका सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं
सिंगल बैच से, ठीक है। तो चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।